मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या ब्रीदिंग और स्टैमरिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्या? लेकिन मेरा आंसर एक ही होगा कि ब्रीदिंग इज नॉट रिलेटेड टू स्टैमरिंग डायरेक्टली। क्योंकि आप अगर गूगल सर्च करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि 80% से ज्यादा लोग ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। तो क्या सब लोग वही स्टैमर करते हैं? नहीं, हार्डली 1% ऑफ द पीपल हैव द स्टैमरिंग इश्यू। तो ब्रीदिंग के साथ स्टैमरिंग को सबसे पहले कनेक्ट करना, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन ब्रीदिंग ऑब्वियसली हमारे हर एक बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हमारे वोकल कॉर्ड से भी कनेक्टेड है। तो इन दैट फैशन breathing is bit much connected to the way you speak, but breathing is not directly related to stammering directly. अभी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके पास, क्योंकि वो जैसे ही स्पीच थेरापी के पास जाते हैं, स्पीच थेरापिस्ट के पास जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनका जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट ब्रीदिंग हो रहा है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि हाइला मैं तो ब्रीदिंग ही रॉन्ग कर रहा हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की वजह से मुझे स्टैमरिंग हो रही है। सो माय फ्रेंड्स, रिलैक्स। ब्रीदिंग की वजह से स्टैमरिंग नहीं होती। अगर ऐसा होता तो 80% ऑफ द लोग जो रॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं उनको सबको स्टैमरिंग क्यों नहीं है? ओके, सो माय फ्रेंड्स, यू हैव टू थिंक लॉजिकली इन दैट फैशन। तो अगर आपका क्वेश्चन वही होगा कि अगर ब्रीदिंग और स्टैमरिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो स्टैमरिंग क्यों हो रही है? तो उसका एक बहुत ही प्रोफाउंड आंसर है, और वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्पीकिंग, आपका एटीट्यूड रेदर इन टर्म्स ऑफ योर स्टैमरिंग। आपका स्टैमरिंग के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है? जब भी आप फंबल करते हो, जब भी आप स्टैमर करते हो, तब क्या आप गिल्टी फील करते हो, शेम फील करते हो, एंगर फील करते हो, आप अपने ही बारे में बुरा फील करते हो? इफ यस, then this is what is causing more stammering. अभी आप पूछोगे कि मेरी जो फीलिंग्स है उसके साथ स्टैमरिंग कैसे कनेक्टेड है? ऑब्वियसली माय फ्रेंड्स, फीलिंग इज नथिंग बट अ बॉडीज रिएक्शन टू माइंड। आपके माइंड ने बुरा फील किया कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, वैसे थॉट्स आए, और आपकी बॉडी ने कॉन्ट्रैक्शन फील किया, तो आपको शेम, एंगर, गुस्सा, गिल्ट, सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस फील हुए। और ये नेगेटिव इमोशंस, ऑब्वियसली आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं मानते हो, लेकिन ये यूनिवर्स का लॉ है कि जैसा आप अभी फील करते हो वैसा ही आपका फ्यूचर और होगा। तो अगर आप अभी गिल्ट फील कर रहे हो, अभी शेम फील कर रहे हो, अभी आप अपने बारे में बुरा फील कर रहे हो, सो माय फ्रेंड्स, आगे वही सारी की सारी सिचुएशंस क्रिएट होगी जहां पे आप और बुरा फील करोगे अपने बारे में, और गिल्ट फील करोगे अपने बारे में, और शर्मिंदगी महसूस करोगे अपने बारे में। सो माय फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, तो वो होगा कि ये जो आप गिल्ट फील कर रहे हो, जो शेम फील कर रहे हो, मैंने भी बहुत सारा गिल्ट, शेम, सब कुछ ही फील किया है, वो फील करना बंद कर दो। जैसे आप वो फील करना बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फ्यूचर है आपका, एटलीस्ट वो वैसा क्रिएट नहीं होगा जैसा आपका प्रेजेंट है। आपका प्रेजेंट वो आपका पास्ट के थॉट्स एंड फीलिंग्स है, और आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट के थॉट्स एंड फीलिंग्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो माय फ्रेंड्स, अगर आप अभी से नेगेटिव फीलिंग्स को फील करना बंद करोगे, यू डोंट हैव टू सप्रेस इट। नहीं, मुझे नहीं फील करना है, सप्रेस, नो। सप्रेस करने से वो और सबकॉन्शियस माइंड में डीप में चली जाती है। सो माय फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज के इमोशंस के साथ, जब भी नेगेटिव इमोशंस आता है, जब भी शेम आता है, गिल्ट आता है, उसके साथ कैसे डील करना है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा अलग ही सेक्शन है। उसके लिए मुझे पूरा का पूरा वीडियो चाहिए, प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अभी के लिए आप ट्राई करो कि आप जैसे ही फीलिंग्स आती है,
तब उसको साक्षी भाव से देखो। जैसे आप उसको साक्षी भाव से देखोगे, महसूस करोगे, ये तो सिर्फ फीलिंग है, ये तो सिर्फ फीलिंग है, दिस इज नॉट मी, ये फीलिंग है। एंड फीलिंग तो बदलती रहती है। अभी मैं शायद शेम फील कर रहा हूं, 5-10 मिनट में या तो फिर आधे दिन में मैं हैप्पी फील करने लगूंगा। किसी ने जोक मारा, आई विल बी हैप्पी। सो माय फ्रेंड्स, ये फीलिंग्स जो है अपने आप को बताओ कि ये तो टेम्पररी है। और यही बुद्धिज्म स्पिरिचुअलिटी का मेन बेस है कि हमारी सारी के सारी फीलिंग्स इज टेम्पररी। सो माय फ्रेंड्स, टेम्पररी फीलिंग्स के ऊपर हम लोग इतना ज्यादा क्यों सोचेंगे, ठीक है। और जैसे आप फीलिंग्स को देखोगे, अरे ये तो फीलिंग है, फीलिंग के ऊपर मैं क्या और फीलिंग क्रिएट करूं, देन यू विल जस्ट ड्रॉप इट। सो इट विल हेल्प यू ड्रॉप your negative feelings, and that is completely okay to feel negative, but don't be judgmental towards any of the feeling. ओके मैं इसके लिए प्रॉपर वाला वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज जजमेंट अगर होगे, यार मुझे फियर आ गया, यार मुझे शेम आ गया, यार मुझे गिल्ट आ गया, अभी मेरा फ्यूचर भी ऐसे ही होगा, और फियर आने लगेगा। सो माय फ्रेंड्स, उसको जजमेंटल माइंड से नहीं देखना है, ये तो सिर्फ फीलिंग है। एज इफ यू आर वॉचिंग अ चाइल्ड, दिस इज जस्ट अ चाइल्ड, अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर में चला जाएगा। ओके, आई होप ये आप करोगे। ये बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकली आप अप्लाई करो। जब भी आप स्टैमरिंग करते हो, आपका माइंड आपको बोलेगा, अरे यार ये कितना बुरा हो गया, इतने सारे लोगों के सामने मैंने स्टैमरिंग कर दिया, आपको बहुत बुरा फील करवाने का ट्राई करेगा आपका माइंड। लेकिन माइंड को बोलना, स्टॉप इट, दिस इज जस्ट अ फीलिंग, आई कैन ड्रॉप इट, ये तो टेम्पररी है, आई कैन ड्रॉप इट। ओके, सेकेंड थिंग, एक मुझे एनालॉजी देनी है आपको शायद अभी भी फील हो रहा होगा कि जैसे ही मैंने गिल्ट या फिर नेगेटिव इमोशंस को ड्रॉप किया, मेरा स्टैमरिंग कैसे बंद होगा, करेक्ट। तो आपने पॉटर को देखा है, कुंभार, जब वो पुराने जमाने में वो चक्का हुआ करता था, जो मैन्युअली वो लोग ऐसे ऐसे करके घुमाते थे, और जैसे ही घुमाते थे वो चक्का घूमने लगता था और उसके ऊपर पॉट बनता था, करेक्ट। तो अभी सपोज जैसे ही कुम्हार ने चक्का घुमाया, वो घूमने लगा ऑटोमेटिक, अभी कुम्हार ने रख दिया घुमाने को, अभी वो पॉट बनाने का प्रोसेस चालू कर रहा है। अभी यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ये जो चक्का चल रहा है, क्या उसको अचानक से ही कुम्हार बंद कर देगा चलाना, तो क्या बंद हो जाएगा? नहीं होता है, करेक्ट। वो चलते रहता है थोड़े टाइम तक। प्लस अगर कुम्हार उसको चलाते रहेगा तो वो क्या कभी बंद होने वाला है? कैन यू इमेजिन? नहीं बंद होगा, करेक्ट, क्योंकि वो कुम्हार अभी भी चक्के को चला रहा है। अगर चला रहा है तो बंद कैसे होगा? इन अ सिमिलर वे, अगर हम स्टैमरिंग फिलहाल कर रहे हैं, दैट्स ओके। अगर फ्यूचर में अगर हमें स्टैमरिंग को रोकना है, तो वो चक्का चलाना तो बंद करना होगा। अगर हम लोग नेगेटिव इमोशन से क्रिएट करते रहेंगे तो हम लोग चक्का चला रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर हमें स्टैमरिंग नहीं चाहिए, अगर हमें फ्लुएंट बोलना है, सो माय फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट में आपकी जो भी हकलाहट हो रही है, उसको चक्का चलाना बंद कर दो, और जो नेगेटिव इमोशंस है उसको जस्ट देखो, फील करो, एंड दैट्स ओके, टेम्पररी है। आई डोंट हैव टू बी जजमेंटल टूवर्ड्स दिस फीलिंग, दैट्स फाइन, ड्रॉप इट। ठीक है, आपको माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टैमरिंग इज अ वेरी गुड माइंड की प्रैक्टिस, माइंड की प्रैक्टिस इन मच मोर स्पिरिचुअल वे। क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं मैं माइंड को कंट्रोल कर लूं। अगर आपको माइंड को कंट्रोल करना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि माइंड एक हाथी की तरह है। हाथी का बल बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हाथी हमारे अगेंस्ट में है तो कितने सारे लोगों को मार सकता है। लेकिन हाथी
हमारे साथ है, लाइक किसी ने उसको कंट्रोल कर लिया और सर्कस में रख दिया, तो भी उसका सारा का सारा बल जो था वो पहले हमारे अगेंस्ट था, अभी सारा का सारा बल हमारे साथ हो जाएगा। सो माय फ्रेंड्स, माइंड बहुत अमेजिंग चीज है। अगर उसको कंट्रोल करने का मौका मिल रहा है हमको स्टैमरिंग के थ्रू, तो क्या स्टैमरिंग बुरी चीज है? ये सिर्फ समझ लो, मैंने ये समझने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा साल लग गए स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। बट माय फ्रेंड्स, अगर आप ये एक चीज समझ जाओगे कि स्टैमरिंग इज देयर टू मेक यू लर्न समथिंग, it is not there to make you feel bad about yourself, it is you who are making meaning out of stammering and making feel bad about you yourself. लेकिन स्टैमरिंग इज जस्ट देयर टू मेक यू लर्न समथिंग, आपको कुछ सिखाने की ट्राई कर रहा है। जैसे आप वो सीख जाओगे ऑटोमेटिकली स्टैमरिंग विल गो अवे। उसको आप धक्के मार के बाहर मत निकालो, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, बस आप अपने आप को अलाइन कर लो। सो माय फ्रेंड्स, और ये फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको इनसाइड अलाइन कैसे करना है आपको, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल ये पूरा का पूरा मैं सीरीज बना रही हूँ। सो स्टे ट्यून इन द सीरीज, एवरी वीक आई विल बी पोस्टिंग द वीडियोस। एंड ऑल्सो अगर आप ये ड्रॉपिंग द फीलिंग वाला करने वाले हो तो से यस इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप अकाउंटेबल रहो। जैसे आप यस बोलोगे आपको याद आएगा कि हाँ मैंने प्रॉमिस की थी, मैंने यस बोला था पूर्वी को कि नहीं, आई विल जस्ट ड्रॉप माई फीलिंग, आई विल नॉट सप्रेस माई फीलिंग, I will see, oh, it is a feeling, it is a fear, it is a guilt, it is a shame. That's okay. Don't be judgmental. That's okay to have this feeling. And then automatically it will drop. Stay in the present moment to feel your feelings. Feelings are not bad. Feelings are there just to show your respect. ये बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन आई एम श्योर you are able to understand because you are the chosen one. Thank you so much and stay tuned. Bye bye.